आइए देखते हैं फोर्थ लर्निंग आउटकम विच इज डिफाइन स्ट्रक्चर्स ऑफ फंक्शंस। तो देखिए, जब भी हम स्ट्रक्चर्स ऑफ फंक्शंस की बात करते हैं, इसका मतलब जो स्ट्रक्चर के मेंबर्स हैं उनको हम पास कर सकते हैं एज एन आर्ग्यूमेंट इन द बॉडी ऑफ फंक्शन, इन द आई मीन से यू कैन से फंक्शन में हम एज ए पैरामीटर पास कर सकते हैं या आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं। तो जो हमने फंक्शन में पैरामीटर पासिंग टेक्निक्स स्टडी करी थी, इधर कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस, तो उन दोनों के केस में हमने देखा था कि कॉल बाय वैल्यू कैसे वर्क करती है, कि उसकी कॉपी पे वर्क करते हैं। कॉल बाय रेफरेंस में हम एक्चुअल डाटा पे काम करते हैं या एक्चुअल पैरामीटर्स पे काम करते हैं। तो वैसे ही सेम यहाँ पे जो स्ट्रक्चर के मेंबर हैं, किसी एक स्ट्रक्चर के मेंबर को भी एज ए आर्ग्यूमेंट पास किया जा सकता है और पैरामीटर, और सारे मेंबर को भी एज ए आर्ग्यूमेंट पास किया जा सकता है। तो वो फंक्शन क्या करेगा, एक वैल्यू रिटर्न करेगा। वो डिपेंड करता है कि आप वैल्यू क्या रिटर्न कराना चाहते हो। तो आइए पहले तो हम समझेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन क्या है, उसके बाद उसको अप्लाई करेंगे नेक्स्ट लर्निंग आउटकम में। तो अगर इसकी डेफिनेशन आती है स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन में, जो बात मैंने अभी आपको ओरली एक्सप्लेन करी है कि भाई ये इसके अंदर हम आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं, जो स्ट्रक्चर के जो मेंबर्स हैं, सिंगल भी मेंबर को पास कर सकते हैं, ग्रुप ऑफ को भी पास कर सकते हैं, कॉल बाय वैल्यू की फॉर्म में कर सकते हैं, कॉल बाय रेफरेंस की फॉर्म में कर सकते हैं। और फंक्शन क्या करेगा, एक वैल्यू रिटर्न करेगा। वो जो भी रिजल्ट आप रिटर्न कराना चाहेंगे वो उसको रिटर्न करेगा। तो आइए देखते हैं इसकी डेफिनेशन। तो फर्स्ट पॉइंट आप क्या लिखेंगे, तो देखिए फर्स्ट पॉइंट है सी अलाउज प्रोग्रामर टू पास ए सिंगल और एंटायर स्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन टू और फ्रॉम अ फंक्शन, टू द फंक्शन, और फंक्शन से रिट्रीव भी कर सकता है। यहाँ पे हमने क्या देखा, अ स्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन और मेंबर्स कैन बी पास्ड एज फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स। क्या कर सकते हैं, उसको हम एज ए आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं। सो स्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन और मेंबर्स कैन बी पास्ड एज फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो the structure variables or objects can be passed as value और reference। जैसा आपने फंक्शन पैरामीटर टेक्निक को स्टडी किया था, इन द सेम वे जो स्ट्रक्चर के वेरिएबल या ऑब्जेक्ट है उनको हम एज ए वैल्यू और रेफरेंस पास कर सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो देखिए द फंक्शन विल रिटर्न द वैल्यू बाय यूजिंग द रिटर्न स्टेटमेंट। तो दीज आर द की पॉइंट्स रिलेटेड टू यू कैन से योर स्ट्रक्चर्स टू फंक्शंस। तो सी प्रोग्रामर को अलाउ करती है कि आप पास कर सकते हैं सिंगल मेंबर ऑफ द स्ट्रक्चर और द एंटायर स्ट्रक्चर और टू और फ्रॉम अ फंक्शन। दूसरा आपने देखा कि स्ट्रक्चर के मेंबर को हम पास कर सकते हैं एज ए फंक्शन आर्ग्यूमेंट। तीसरे में आपने देखा कि स्ट्रक्चर वेरिएबल और ऑब्जेक्ट्स को हम पास कर सकते हैं एज ए वैल्यू और एज अ रेफरेंस। एंड इन द लास्ट आपने देखा कि फंक्शन एक रिटर्न करेगा वैल्यू using the return statement. So this is all about function to structures to function. आइए अब इसको देखिए, तो जो हमारा फोर्थ लर्निंग आउटकम था उसको हमने यहाँ पे अचीव कर लिया है। नाउ यू आर एबल टू डिफाइन स्ट्रक्चर्स ऑफ फंक्शंस।